अगर किसी देश में बहुत पैसे हैं बट वहाँ पे रहने वाले लोग बेरोज़गार हैं, दुखी है, उनके पास काम करने के लिए कोई काम नहीं है, तो क्या उस देश को आप डेवलप देश कह सकते हैं? हेलो बच्चों, मैं नैना मैम आज फिर से आपके लिए एक नया सवाल और एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। तो आज जो इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है क्लास 10 एसएसटी का डेवलपमेंट चैप्टर। अब डेवलपमेंट तो सबके लिए ज़रूरी है। डेवलपमेंट सिर्फ एक चैप्टर नहीं तो लाइफ की रियलिटी है। तो इसीलिए ये टॉपिक जो है वो सिर्फ क्लास 10 के बच्चों के लिए नहीं है, तो ये पेरेंट्स के लिए भी है और ये टीचर्स के लिए भी है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो है उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत आसानी से मैं समझाने वाली हूँ। तो आज पहले देखते हैं इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैसे डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। उसके बाद हम इनकम क्या होता है वो समझेंगे, नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है उसकी बात करेंगे, पर कैपिटा इनकम क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। आगे चल के हम ये देखेंगे कि जीडीपी क्या होती है और रियल डेवलपमेंट क्या होती है। फोर्थ पॉइंट में हम ये डिस्कस करेंगे कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है और वो क्यों ज़रूरी है। आगे बढ़ के बात करेंगे कि पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती है और उसके आगे हम लास्ट में ये देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, जो आजकल के हर एक कंट्री की सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरत हो चुकी है। तो बच्चों टॉपिक शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कैसे डेवलपमेंट और कैसे इनकम अलग अलग हो सकती है। देखो बच्चों, अगर कोई हम इनकम प्राप्त करने वाले हैं तो वो इनकम से रिलेटेड हम बाकी चीज़ों की भी बात करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेवलपमेंट क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सबके लिए डेवलपमेंट का रीज़न या डेवलपमेंट मतलब एक अलग चीज़ हो सकती है और आप ही के जैसे क्लास 10th में पढ़ने वाले रूरल एरिया के बच्चों के लिए डेवलपमेंट एक अलग चीज़ हो सकती है। आप अर्बन एरिया में रहने वाले बच्चे हो तो आपके लिए डेवलपमेंट एक अच्छा फैमिली एटमोसफियर, अब्रॉड में एजुकेशन ये हो सकता है। बट रूरल एरिया में जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छा एजुकेशन मिलना और एक अच्छी जॉब मिलना वो डेवलपमेंट हो सकती है। अगर फार्मर्स की बात करें तो रूरल एरिया में रहने वाले फार्मर्स जो है उनके लिए उनके क्रॉप्स अच्छे से ग्रो करें, उनको अच्छी इनकम मिले, वो उनके लिए डेवलपमेंट है। फैक्ट्री में काम करने वाले एक वर्कर के लिए डेवलपमेंट क्या है, तो उसको उसको रोज़गार मिले, उसको अपने काम पे रिस्पेक्ट मिले, उसकी इज्जत की जाए, ये उसके लिए डेवलपमेंट हो सकती है। अर्बन एरिया में रहने वाली एक लड़की, उसके लिए एक इनकम का डेवलपमेंट का रीज़न एक अलग हो सकता है और रूरल एरिया में रहने वाली एक लड़की का डेवलपमेंट का रीज़न अलग अलग हो सकता है। अब इसको और इजी वे से समझते हैं। देखो, जैसे कि आपके क्लास में आपके टीचर ने आपको कोई सवाल पूछा, अलग अलग बच्चे जवाब देते, कॉन्सेप्ट सेम रहता है लेकिन जवाब देने का तरीका अलग अलग होता है, क्योंकि सोच अलग होती है, नीड अलग होती है। अब आगे चल के हम इनकम की बात करते हैं। इनकम जो होती है वो सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है, बट उसके पीछे भी अलग अलग गोल्स होते हैं। जब हम कोई भी जॉब लेने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो जॉब के साथ साथ हमें और क्या फैसिलिटी मिलने वाली है। मैं मेरा खुद का एक एग्जांपल लेती हूँ। अगर मैं किसी स्कूल में एज अ टीचर जॉब करने जाऊँगी तो मैं ये देखूँगी कि वो जॉब के साथ साथ मुझे कौन कौन सी फैसिलिटी मिलने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलेगी या नहीं, मेरे बच्चों के लिए एजुकेशनल एक्सपेंसेस बेयर किए जाएंगे कि नहीं, मैं वहाँ पर ट्रैवल करूँगी तो उसके लिए मुझे कितने एक्सपेंसेस मिलेंगे, मुझे वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है या नहीं, मेरी रिस्पेक्ट की जाएगी या नहीं, ये सारे चीज़ें भी कंसिडर की जाती हैं। बच्चों, सिर्फ पैसे लाइफ जीने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बहुत सारी नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ होती है, वो भी लाइफ में उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। आगे बढ़ के हम अभी ये देखते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होती है। नेशनल डेवलपमेंट मतलब नेशन की डेवलपमेंट। अभी पूरे नेशन की डेवलपमेंट देश में रहने वाले सारे लोगों के लिए हर बार एक ही हो ज़रूरी नहीं है। एक डेवलपमेंट हो रही है वो देश में रहने वाले लोगों के लिए अलग अलग और कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकती है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे हमारे गुजरात में नर्मदा रिवर पे एक डैम बनाया गया था, सरदार सरोवर डैम। अब वो डैम बनाने से पहले उसके ऊपर वो एरिया में रहने वाले ट्राइबल लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया। जब डैम बनने वाला था तो वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट ने या अर्बन एरिया में जो लोग रहने वाले थे, फार्मर्स थे, उन्होंने उसको एक डेवलपमेंट की तरह लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिलती, उन्हें वाटर फैसिलिटी मिलती, उनकी डेवलपमेंट होती। बट वो डैम जो था वो एक फॉरेस्ट एरिया में बनने वाला था। तो वो जो फॉरेस्ट एरिया में जो ट्राइबल लोग थे उन्हें रिहेबिलिटेट होना पड़ता, अपना घर छोड़ के दूसरी जगह पे बसना पड़ता। तो उनके लिए वो एक डिस्ट्रक्शन का रीज़न था, तो उन्होंने इसके लिए प्रोटेस्ट किया। इस तरीके से हम ये समझ इस एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट के रीजंस और डेवलपमेंट
हर एक इंसान के लिए डिफरेंट हो सकती है और कई बार कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकती है। अभी आगे बढ़ के हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम क्या होती है। पर कैपिटा इनकम मतलब पूरे देश की इनकम। इससे एक पहले सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। सपोज आपके पापा आपके घर में अकेले काम करते हैं, तो आपके पापा की इनकम डिवाइडेड बाय आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं वो करेंगे तो आपके फैमिली की पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। अगर आपके पापा आपके मम्मी दोनों जॉब कर रहे हैं तो दोनों की इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल करेंगे तो आपके फैमिली की पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। सेम तरीके से जब देश की पर कैपिटा इनकम निकालते हैं तो टोटल पॉपुलेशन की जो इनकम है उससे डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगी पर कैपिटा इनकम। अभी पर कैपिटा इनकम कंसिडर की गई थी वर्ल्ड बैंक की तरफ से जब उनको कंट्रीज को अलग अलग क्राइटेरियाज देने थे। अगर पर कैपिटा इनकम अच्छी है तो वो कंट्री डेवलप है, अगर मीडियम है तो वो कंट्री डेवलपिंग है, और अगर पर कैपिटा इनकम बहुत कम है तो वो कंट्री अंडर डेवलप्ड है। बट बच्चों, सिर्फ पर कैपिटा इनकम से कंट्री की डेवलपमेंट नहीं मापी जा सकती। कैसे नहीं मापी जा सकती, क्यों नहीं मापी जा सकती, वो हम आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये होता है पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो भी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस और बेचे गए उसकी जो वैल्यू हुई उसे बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी किसी कंट्री का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो कंट्री डेवलप है, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपके कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बताता है। आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो अच्छी है, आपकी जीडीपी तो अच्छी है, बट अगर आपके कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है, पोल्यूशन ज़्यादा है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है, हेल्थ केयर सिस्टम अच्छे से नहीं है, तो आपकी कंट्री डेवलप कंट्री नहीं की जा सकती। तो आज हम सिर्फ इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम फिर से वापस ये सारे टॉपिक रिवाइज करके फिर आगे के टॉपिक्स देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो पेरेंट्स हो, बच्चे हो या टीचर्स हो, किसी ना किसी क्लास 10 के बच्चे के साथ ज़रूर शेयर करना, उसके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। अगले वीडियो में फिर से वापस मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड जय हिंद।